बस के अंदर इस प्रकार से खुलेआम पेपर बेचे जाने लगे, जैसे जिस प्रकार से हम बस के अंदर जाते हैं तो जैसे कोई मूंगफली वाला मूंगफली बेचता है, उस प्रकार से सरकार पेपर बेच रही है। मैंने देखा कि ये सूचना आई है कि एक पेपर रद्द कर दिया गया है, तो मैं वहाँ कॉलेज के आगे रुक गया। तो बच्चों की जो वेदनाएं मैंने देखी, मेरे शब्दों में बयां कर नहीं सकता। ऐसी दशा उन बच्चों की थी, सिर्फ कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई साहब हम आगे किस प्रकार कैसे तैयारी करें, हम कैसे श्योर रहें कि आगे के जो पेपर होंगे वो दोबारा से आउट नहीं होंगे। इस प्रकार की जो स्थिति उनकी बनी हुई है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इसका संपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार है। ये अपने युवराज को खुश करने के अंदर पूरे सरकारी तंत्र को लगा दिया। बच्चों के भविष्य से इनको कोई मतलब नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, राजस्थान में हर पेपर लीक हो रहा है। तो गहलोत साहब से पूछा कि गहलोत साहब इतने पेपर लीक हो रहे हैं, क्या मतलब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, पहला पेपर लीक हुआ, 4 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी होगी। फिर दूसरा पेपर लीक हुआ, हमने 2 दिन में बंदे पकड़ लिए, भाई 2 दिन में गिरफ्तारी होगी। ऐसी कोई सरकार नहीं आई कहीं पे भी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाला जो पेपर है वो जैसे ही लीक होगा, हम 1 घंटे में गिरफ्तारी कर देंगे। इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। सगड़ा भाईना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खबरलोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, 2nd ग्रेड पेपर लीक के बाद में पेपर रद्द करो गयो है। लगातार है जो छात्रा में चीज़ ने लेके आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीका जाके आप सेंटर पर बात करी ही तो छात्री चीज़ ने अभी कि क्योंकि जिस तरीका राजस्थान में देख रहे हैं, एक के बाद में एक पेपर लीक होते जा रहे हैं, पेपर रद्द कराया जा रहे हैं। अभी तक ठोस कानून बनने के बाद में भी जो पेपर आउट करने वाला जो गिरोह ही जिस तरीका सक्रिय ही वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कब तक है जो इस तरीका स्टूडेंटा के साथ में कुठाराघात होतो रहेगो। अब बात करें ये चीज़ पर कि विपक्ष है वो किस तरीके की भूमिका आपकी एक मैं निभा रहे हैं। बाबी आप देख रहे हैं कि आज पेपर आउट होने के बाद में कुछ दिन तक ये चीज़ पर माहौल बनाया जाए कि पेपर आउट हो, सरकार पेपर लीक, सरकार वीक। एक ही टाइम जो काफ़ी यह चीज़ चर्चा में चल रही है कि सरकार वीक है, तो क्यों ना है जो विपक्ष भी मान आपकी पूरी जो भूमिका जिस तरीका अदा करनी चाहिए कि छात्रा के साथ में जो स्टूडेंट ही के साथ में मान खड़े रहना चाहिए। वह चीज़ अभी अपन बहुत ही कम नज़र आ रही है। अभी मेरे साथ झुंझुनू जो अपने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जयसिंह जी ही मैं जानकारी ले कि आज युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होने के नाते किस तरीका है जो युवा मोर्चा है वो आपकी भागीदारी और युवा को सहयोग करने के लिए अभी के कोई प्लानिंग तैयार करी जा रही है। क्योंकि लगातार राजस्थान में जदू कांग्रेस की सरकार आई है, आज तक जो देख रहे हैं तो अभी तक कोई भी पेपर यहाँ को नहीं हुए कि जो पूरी पारदर्शिता के साथ में आयोजित करवाए गए हो। दोस्तों, अभी तो आरपीएससी एक अति बड़ी एग्जाम 2nd ग्रेड आरपीएससी और आरपीएससी है जो आरएएस की एग्जाम भी आयोजित करवाया है। बिका भी पेपर लीक होने के बाद में अभी तक स्टूडेंटा के साथ में सिर्फ और सिर्फ हो रहे हो तो ये एक छल और धोखो जो करे जा रहे हो है। सर नमस्कार। नमस्कार। एक और पेपर लीक, हालांकि जी चीज़ की आप हर एक कोई भी स्टूडेंट है शायद मन ये चीज़ में लागे कोनी की बिन आस ही कि पूरी पारदर्शिता के साथ में कि ये पेपर आयोजित करवा दियो जाएगो। यही चीज़ देखने मिली कि स्टूडेंट है जो एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर में बैठे हैं और अचानक कोई सूचना मिला है कि ये पेपर तो रद्द कर दियो गयो। किस तरीका ये चीज़ ने देखो थे? देखो, एक बात मैं थाने बताऊं, या कोई नई बात को नहीं, गहलोत राज के लिए कि जदसू कांग्रेस की सरकार आई है, जदसू लेके आज तक दर्जनों भर पेपर हुए हैं, सारा का सारा पेपर आउट हुए हैं। और यो भी निश्चित पतो हो टावरान भी पहले से भी बच्चा बोल रहा है कि माने लागे को नहीं, मेहनत तो वह खूब कर रहा है, लेकिन वह लागे को नहीं कि यह पेपर भी पूर्ण रूप से सुरक्षा के साथ यह सरकार करवा देगी। बात कही थे विपक्ष का भूमिका की, तो मैं थाने बताऊं, जब रीट परीक्षा को आंदोलन हुए, जब भी भाजपा युवा मोर्चा पूरा राजस्थान में आंदोलन करो, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में, आदरणीय हिमांशु जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जमकर इसका विरोध किया। इसके लिए सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आपने देखा रीट परीक्षा उसको रद्द करनी पड़ी। अब मैं बात भी थाने में बताना चाहूँ, जहाँ अब जो ये पेपर लाग्यो है ए के लिए भी लगातार है जो
आदरणीय हिमांशु जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा उनके बच्चों के साथ खड़ा है हर स्थिति में। जब गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो पैसे लेकर ये लोग पेपर बेच रहे हैं, उनके मंसूबे हम कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। आपने भी देखा होगा जब पिछली बार आदरणीय शिक्षा मंत्री थे जो गोविंद सिंह डोटासरा जी, जब यहाँ आए तो भाजपा युवा मोर्चा ने उनका जम करके विरोध किया। उनको विपक्ष की आप बात कर रहे हो, कह रहे हो कि विपक्ष काम नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन लोगों में विपक्ष का इतना डर है, इतना भय है कि उनको पुलिस के ऊपर भी विश्वास नहीं है। वो वायु श्रेणी की सुरक्षा के साथ चले, उस पर भी उनको विश्वास नहीं था। जब झुंझुनू में आए तो साथ में सेवा दल के गुंडे लेकर के वो लोग यहाँ आए थे, और उसके बावजूद भी हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने उनका डटकर मुकाबला किया था, उनका खूब विरोध किया था, काले झंडे दिखाए थे। और उसके ऊपर भी आपने देखा सर, बिल्कुल काला झंडा दिखा दिया, विरोध कर दियो, रीट रद्द होगी। दूसरी भर्ती आयोजित करवाई गई, लेकिन बिको भी पेपर लीक, बिको भी पेपर रद्द कर दियो गए। सर, कब तक ये तरीका ये चलेगा? सरकार ही जो कब तक तो स्टूडेंटा के साथ में यह मनमर्जी चलेगी? देखो, या तो थोड़ा सा दिन की सरकार और है, या थोड़ा सा दिन तो अब क्या है कि पीछे राजस्थान का युवा हा बोड़ा डाला युवा और बोड़ा डाला किसाना ने सरकार ठगने को काम करो। आने या बताए कि हम बेरोजगारी बता देंगे, रोजगार देंगे। इस जादसा के मायने ये बच्चा है जो राजस्थान का बच्चा है वहाँ आगा, लेकिन ये थोड़ा सा दिन की बात और है, 5-7 महीना की बात है। उनके बाद में सरकार ने करारा जवाब राजस्थान को युवा भी देगो। और जिस प्रकार से अच्छल और धोखो लोगों के साथ में कर रहे हैं, एक नतीजो आने वाला 2023 का चुनाव में ये बच्चा ही, ये किसान ही, ये जोरदार वोट की चोट मार के अनका बदलो लियो जागो। थाने में एक बात बताऊं, शर्म आनी चाहिए। देखिए क्या कर सकते हैं हम, तो यही है कि इनके जो मंसूबे हैं, ये पेपर बेचना चाहते हैं और जो पैसे लेकर के। सर, बेचना चाहते नहीं, बेच रहे हैं पेपर, बिल्कुल बिक रहे हैं। क्योंकि आज जो सरगना पकड़े हुए है, जो पेपर लीक कर रहे है, अगर भी आदमी की प्रोफाइल अगर स्टेटस देखा ना तो ईमानदारी की अति बात करी जाए और भी बाद में वही आदमी आज पेपर लीक कर रहे है। और यह चीज भी निकल के आ रही है कि कांग्रेस का बड़ा जो नेता है, बाकी प्रोफाइल, बाकी ट्विटर हैंडल भी के द्वारा हैंडल करा जा रहा है। सर, यह अति बड़ी सेंध और भी बाद में भी सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखो, कार्रवाई करे की पर सरकार खुद ही के अंदर विलीन है, खुद या चारी है कि पेपर बेचकर पैसा कहाँ कमाया जाए, या सरकार के अंदर मिल रही है। तो बात सही कह रहे हो तो देखा होगा जो उनके प्रोफाइल है, उनका माने सारा जो कांग्रेस का बड़ा लीडर है, उनके साथ में जो पेपर बेचना और जो गिरोह है, बन की फोटोआं उनके साथ में देखी जाए। और लगातार हमने इस चीज़ का मांग कर रहे हैं कि अगर आप ईमानदार हो, अगर ये सरकार पेपर नहीं बेच रही तो ये सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? लेकिन ये सत्य बात है कि पेपर बेचने में पूरा सरकारी तंत्र है, वो इसके अंदर मिला हुआ है। इसलिए कार्रवाई करें तो किस पे करें? ये चाहते हैं कि कैसे भी पैसे कमाए जाएं, लेकिन मैं तो आपको यही बताना चाह रहा हूं, इनके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। पीछे इन्होंने रीट का पेपर बेचा और रीट परीक्षा हमने रद्द करवाई, और गरीब जो तबके के बच्चे हैं जो पेपर खरीद नहीं सकते, ये लोग बेच रहे हैं। लेकिन अब गरीब व्यक्ति हो तो मेहनत करके ही क्या है कि उसमें सफलता अर्जित करना चाहता है। सर, विपक्ष को काम किए एक भर्ती परीक्षा आयोजित करवा दी गई, अगर भी को पेपर लीक होगो तो बिन रद्द करवा दियो, तो ही थोड़ी है। सर, वो पेपर करवाए भी जाए, बच्चा रोजगार तो दियो जाए ना, बच्चा तो रोजगार चाहो। सर, कम कम भी की भी कोई मांग करी जाए कि सरकार जिस तरीका सर गुलाब चंद कटारिया के द्वारा जब विधानसभा के अंदर यह चीज़ दुख के साथ में व्यतीत करी जाए कि कद ये चीज़ को समाधान निकलेगो। बस सर, न सिर्फ कि कांग्रेस नहीं घेर रहा है, आपकी सरकार ने भी बोल रहा है कि न तो सिर्फ एक मन भारतीय जनता पार्टी है कि पूरी पारदर्शिता हो, या फिर कोई यहाँ को कोई चीज़ कोई भी है कि कानून अगर वो बढ़ाए जा रहे हो तो बिल्कुल भी कोई कठिन इम्प्लीमेंटेशन को नहीं हो रहा। सर, इस तरीका में अगर पेपर आउट होगा तो कब एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट सर तैयारी करे है। मैं थोड़ा सा ये चीज़ पर अभी मैं बातचीत करना चाहूँ, क्योंकि अगर एक किसान को बेटो अगर कठे भी कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि सर घर बैठ के तैयारी को नहीं हुए, और जो कोचिंग करवा रहे हैं वही लोग है कि मैंने झांसा दी ही कि भाई सर नौकरी लगवाऊंगा और फिर पेपर भी आउट करवाया जाए ही। तो सर, कद वे किसान का बेटा नहीं या मदद करी जाएगी, या फिर वो आज एग्जाम देना जाए तो श्योरिटी के साथ में जागो कि मैं एक बार ईमानदारी मेहनत करी है और मेरा 100% एक बार सिलेक्शन हुआ। वो देखो थाने बताओ, जदसू या पेपर लगातार रीट का पेपर देख लिया, कांस्टेबल को देख लिया, जदसू आउट करवा रहे हैं। जदसू लेकर के विपक्ष तो लगातार एक ऊपर कड़ी आपत्ति भी जता रहे हैं, और यह भी चाह रहे हैं कि कोई यहाँ को ठोस कानून बनाया जाए कि पेपर गिरो आउट जो ये चोर है अन्ना उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करी जाए, आगे ये लिए नहीं करे। लेकिन देखो, मैं थाने एक बात बता दूँ, जो सरकार सत्ता में है भाई, यह चीज़ की कड़ी पाबंद तो भाई लगा सके है। मैं तो यही कह सकूँ हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसके अंदर पूर्ण पारदर्शिता के
के साथ में, पूर्ण सुरक्षा के साथ में ये पेपर करवाए जाएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर आउट नहीं होंगे, यही कह सकते हैं। अब तो लगातार क्या है कि इन लोगों ने जो पेपर बेचे हैं उनका हम कड़ा विरोध करेंगे, और जो ये लोग पैसे दे करके पेपर खरीद रहे हैं और उनके मंसूबे हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं, आपने ठीक कहा, किसान का बेटा है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, पता है कि किस प्रकार किसान खेती करता है। खेती करने के बाद में बच्चों को पढ़ाने के लिए जयपुर, सीकर, झुंझुनू जैसे बड़े शहरों में भेजता है और कहता है कि बेटा तैयारी करो, और जब वो बच्चा भी लगातार मेहनत करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जैसे जो पेपर हुआ इसके अंदर जो रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, तो मैं भी एक कॉलेज के आगे से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि ये सूचना आई है कि एक पेपर रद्द कर दिया गया है। तो मैं वहाँ कॉलेज के आगे रुक गया, तो बच्चों की जो वेदनाएं मैंने देखी, मेरे शब्दों में बयां कर नहीं सकता, ऐसी दशा उन बच्चों की थी। सिर्फ कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई साहब हम आगे किस प्रकार कैसे तैयारी करें, हम कैसे श्योर रहें कि आगे के जो पेपर होंगे वो दोबारा से आउट नहीं होंगे। इस प्रकार की जो स्थिति उनकी बनी हुई है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इसका संपूर्ण जिम्मेदार ये कांग्रेस की सरकार है। ये अपने युवराज को खुश करने के अंदर पूरे सरकारी तंत्र को लगा दिया। बच्चों के भविष्य से इनको कोई मतलब नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसका हम विरोध करते भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और प्रदेश स्तर में भी ये आंदोलन चल रहे हैं। और अभी मैं यही बताना चाहता हूँ, युवा मोर्चा के द्वारा हमारे जिले में भी एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आंदोलन करा जाए सर, रीट के लिए भी झुंझुनू जिलाओं एक तो बड़ो आंदोलन जो आपने खड़े हुए हो बिकी, अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो बिक बाद हर एक क्षेत्र की बात करी जाए सर, झुंझुनू हर एक क्षेत्र में अग्रणी है, पूरा देश में कहीं भी बात कर ली जाए तो। सौर्य की बात कर लें, हाँ, जो अगर बिजनेस की बात कर लें तो काफ़ी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन ही तो के अब सरकार ने चेतावनी के लिए कोई की तैयारी करी जा रही है कि आने वाला समय पर अगर कांग्रेस का कठे भी कोई भी जनप्रतिनिधि कठे भी अगर जा रहे वोट मांगने के लिए, तो बिन यो सवाल जरूर पूछो जाए कि जिस दिन रीट का जिस दिन पेपर रद्द करा जा रहा है, जिस दिन पेपर लीक हो रहा है, भी दिन भाई आदमी हाँ कठे क्यों कौन भैया की व्यवस्था है जो आपकी सरकार करवा सके कि प्रॉपर तरीकाओं और पारदर्शी तरीकाओं है जो पेपर आयोजित करवा के है भर्ती संपन्न करवाई जाए और जो बेरोजगारी मान रोजगार दिया जाए। देखो, या तो थे भी देखी होगी कि जो बच्चा आप पेपर दियो वह खुद एक पेपर निरस्त हो तुरंत बाद में आंदोलन खड़े करो। तो निश्चित बात है कि अब की बार जो भी कांग्रेस के जो नेता हैं अभी सत्ता के अंदर बैठे हैं, वो लोग जब वोट मांगने के लिए जनता में आएंगे तो उनको करारा जवाब आज का ये युवा है वो उनको निश्चित तौर पर देगा। आप सब देख भी रहे होंगे, ये कोई पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं था। जैसे पेपर निरस्त हुए, कई कॉलेजों के सामने धरने प्रदर्शन हुए। ये एक आम युवा है, उसकी एक आवाज़ थी, और एक आम युवा जब आवाज़ उठाता है ना, तो उसकी आवाज़ को हम किसी भी स्थिति में दबा नहीं सकते। ये तो मैं निश्चित तौर पे बताना चाहता हूँ। जब इस बार जब वो जनता के अंदर आएंगे तो उनके जूते मारने का काम ये राजस्थान का युवा करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पीछे भी हम विद्यार्थियों के साथ में रहे हैं, आगे भी भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के साथ में खड़ा है, खड़ा रहेगा। किसी भी स्थिति में हम गरीबों के साथ में छल इस सरकार को करने नहीं देंगे, इनके मंसूबे कामयाब होने नहीं देंगे। सरकार या फिर मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री जी का द्वारा यह चीज़ बोली जाए कि पेपर लीक होने का तुरंत बाद में पेपर रद्द कर दिया गया और जो पेपर आउट करने वाला जो आरोपी है बन गिरफ्तार भी कर लिया गया ही। सर, आज रीट को पेपर जो आउट करे हो, लीक करे हो, बिको जो गिरोह हो बिक मैंने डीपी जारोली है और आज खुला है जो जमानत पर बारह घूम रहे हैं, क्यों कौन पर कोई पुख्ता कार्रवाई करी जाए। और अभी तक जो बच्चा पकड़ा गया है सर, 44 बच्चा ने एक बस में पकड़ा जाए ही कि भाई बच्चा पेपर आउट करने वाला है, या सरकार सिर्फ बच्चा पर आरोप लगा के बन आरोपी बना दिया। सर, जो गिरोह ही जो मगरमच्छ की बात करी जाए ना, तो वो मगरमच्छ क्यों कौन सरकार पकड़ पा रही। देखो, मैं धन्यवाद पहले भी बताई कि यह सरकार ही ये काम करवा रही है तो वह पकड़ कठाऊ ले, और बान अगर पकड़ के ठोस कार्रवाई कर ले जड़ा भाई कहेगी जो वो षड्यंत्र है वो पूरा उजागर कर दी। मान बेरो है लास्ट में गलांगा आपलडा सारा मंत्री इस जो सरकार के नुमाइंदे हैं वही इसमें पकड़े जाने हैं। इसके डर से वो ठोस कार्रवाई तो उन पर करेगी नहीं, और जो निर्दोष बच्चे हैं उनके ऊपर वो कार्रवाई करने का एक मानस बना रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो इसलिए उन्होंने निरस्त कर दिया क्योंकि एक बस के अंदर इस प्रकार से खुलेआम पेपर बेचे जाने लगे। जैसे जिस प्रकार से हम बस के अंदर जाते हैं तो जैसे कोई मूंगफली वाला मूंगफली बेचता है, उस प्रकार से सरकार पेपर बेच रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये
अगर उसके अंदर बस के अंदर नहीं पकड़े होते तो ये पेपर करवाते रहो। इसके ऊपर भी जो इनके चोर गिरोह हैं वो उसमें सफल हो जाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सरकार में आपको बार बार ये कह रहा हूँ, सरकार के जो नुमाइंदे हैं और जो सरकार है वो इस पेपर चोर गिरोह हैं उनके साथ में मिली हुई है, उनकी मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। तो आपको निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ ये इसमें ठोस कार्रवाई कभी करेंगे नहीं, क्योंकि ठोस कार्रवाई अगर जिस दिन करेंगे तो सारे के सारा इसका जो सरकारी तंत्र है इनका वो सारा इनके संशय के घेरे में आता है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जो निर्दोषों पर भी ये कार्रवाई करने की मंशा बना रहे हैं, हम ऐसा होने भी नहीं देंगे कि जिन जो निर्दोष बच्चे हैं उनको भी हम गलत तरीके से फंसाने का काम कर रहे हैं, हम करने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा आगे के प्रयास है जो करो जागो कि जो भी पेपर ही अभी हाल ही में आपने जो रीट की भी जो पारी का जो पेपर होना ही फरवरी के मान जो डेट आ रही है, तो के वह पेपर ही जो पूरी पारदर्शिता में आयोजित करवा दिया जाएगा कि बिकमैन भी यह उम्मीद करी जा है इसका स्टूडेंट की बिकले श्योर है कि वो पेपर है जो लीक होने होगा या वो पेपर आउट कौन करो जागो। देखो, मैं जब तक ये कांग्रेस की सरकार है तो मैं कह नहीं सकता कि ये पूर्ण ईमानदारी के साथ में सुरक्षा के साथ में पेपर करवाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर जब ये इनका चोर गिरोह है और ये सरकार ये पेपर आउट कराने का काम करेगी, हमारा जो धर्म बनता है हम विद्यार्थियों के साथ में है, गरीब जो बच्चे हैं उनका हक हम छीनने नहीं देंगे, हम लगातार विरोध करेंगे इस चीज़ का। और अभी जो पेपर हुए हैं, देखिए इन्होंने एक पारी का जो पेपर है वो रद्द किया है, लेकिन मैंने ये चीज़ मैं जब विद्यार्थियों से मिला उस दिन और उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जब पहले की जो 1 दिन पहले जो पेपर हुए हैं उन पेपरों की जो सील है वो भी खुली हुई मिली है। इसका मतलब ये है कि पेपर तो सारे आउट हुए हैं। ये सरकार से हम ये मांग भी करेंगे कि ये सारे जो पेपर हुए हैं उनकी पूरी जांच की जाए और अगर वो भी आउट हुए हैं तो उनको भी रद्द किया जाए। मैं तो यही कहता हूं कि जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो ईमानदारी से अपना हक लेना चाहते हैं, पढ़कर ईमानदारी से अपने जॉब लगना चाहते हैं, उसके कोई हक नहीं छीने। हम उन बच्चों के हमेशा साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अभी अपने साथ जय सिंह जी माठ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बातचीत करी। जान रहे हैं ये एक छोटी सी मुहिम अपनी जो मेहनत करके पेपर दी ही और भी के बाद में पेपर आउट कर दियो जा है। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत मात्र जो बच्चा जिन्हें लालच दियो जा है, जिन्हें लुभाया जा ही जॉब बने सरकारी टीचर बनाने के लिए बन गिरफ्तार करके यह चीज़ बोल रहे हैं कि आरोपियां गिरफ्तार कर लिया गए ही। लेकिन सर, जब तक जो असली गिरोह है, जब तक जो असली का जो आरोपी बन गिरफ्तार नहीं करा जाएगा, जब तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं करी जाएगी, तब तक अपनी एक छोटी सी मुहिम जो भी जनप्रतिनिधि ही वहाँ जाके मिलांगा, बातचीत करांगा। जो भी विद्यार्थी अगर चाहें कि वह भी आपको विचार रखें, वह भी कई के ऊपर मांग करें हैं, तो बा भी आप जरूर चाहूँगा कि बाऊ भी मिला तो जरूर थे आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जो भी अपने कॉन्टैक्ट नंबर ही बाक ऊपर भी थे संपर्क करके ये चीज़ के मान अपने इस मुहिम में साथ जुड़ सको हो। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार ही या जो पेपर लीक हो रहे हैं आंख ऊपर जो भी थे विचार रखो, वह भी मैं चाहूँगा कि जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।